लोकसभा चुनाव से पहले इंदौर क्राइम ब्रांच ने फेक करेंसी चलाने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने इस गिरोह के मुख्य सरगना दिलीप सिंह समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 500 रुपए के 90 नकली नोट बरामद किए गए। आरोपी त्योहार से पहले नकली नोट खपाने के लिए इंदौर आए थे। हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने निर्दलीय विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तीनों विधायक प्रधानमंत्री मोदी की विकास नीति से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो हेलीकॉप्टर हायर किए थे उसका करोड़ों रुपए का अब तक भुगतान ही नहीं किया गया और कंपनी ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर देने से इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय मध्य प्रदेश के नकारे हुए नेता हैं, वो जहां जाते हैं वहां वोट कट जाते हैं। वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में आना चाहते हैं और राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान आया। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि मैं मानता हूं कि जिस व्यक्ति पर इतना बड़ा इल्जाम लगा हो तो उन्हें नैतिकता के आधार पर अपना पद छोड़ देना चाहिए। सिंधिया ने कहा कि अब स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कुर्सी की दौड़ में है और उनका लक्ष्य जनता का हित नहीं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी में बच्चों को हलवा पूरी बांटते नजर आए। मंत्री अपने गढ़ में चुनावी सभाएं कर रहे हैं और लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। शिवपुरी में मातृशक्ति सम्मेलन में शामिल होने वो पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री ने बच्चों से भी मुलाकात की और उन्हें हलवा पूरी बांटी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसके जरिए उन्होंने केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया। 3 मिनट 21 सेकंड के इस वीडियो में उन्होंने कहा कि अब तक मैंने बहुत संघर्ष किया है, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े संघर्ष लिखे हैं। भारत के अंदर और बाहर कई शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, हमें इन शक्तियों को हराना है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी विधायकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए विधायकों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। सिरोंज से नकली नोट बनाने का मामला सामने आया है। मामला मुगलसराय थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर गांव का। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। एसडीओपी उमेश तिवारी ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 200 रुपए के 95 नकली नोट, कलर प्रिंटर और कंप्यूटर बरामद किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिविल सचिवालय में नए मंत्रियों को पदभार ग्रहण करवाया। पदभार ग्रहण करने वाले राज्य मंत्रियों में परिवहन मंत्री असीम गोयल, विकास पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा और सामाजिक न्याय मंत्री बिशंबर वाल्मीकि समेत कई अन्य मंत्री हैं। मुख्यमंत्री सैनी के पास गृह, राजस्व, आपदा प्रबंधन, युवा सशक्तिकरण, सूचना एवं जनसंपर्क जैसे कई विभाग हैं। राजधानी भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हिदानंद समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। पन्ना में स्थित चौमुखनाथ मंदिर परिसर में टिलों की खुदाई में सबसे प्राचीन मंदिर के अवशेष और शिवलिंग पाए गए। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मंदिर में मिले अवशेष और शिवलिंग 1ली सदी से 5वीं सदी तक के बीच हो सकते हैं। एएसआई विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में खुदाई का काम जारी है और किसी भी तरह सरकारी संपत्ति को नुकसान न हो, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। हरियाणा के नए परिवहन मंत्री असीम गोयल अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ रवाना हुए। बस में अपने सफर के दौरान मंत्री असीम गोयल ने अपने यात्रियों से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अपने विभाग की जमीनी हकीकत जानने के लिए वो बस में सफर कर रहे हैं। वही यात्रियों ने काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। बता दें कि नई सरकार में मंत्रियों को विभाग आवंटित हुए हैं, जिसमें असीम गोयल को परिवहन एवं महिला बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। जबलपुर में जीआरपी पुलिस ने स्टेशन से लापता हुई नाबालिग को कोरिया से बरामद कर उसके परिवार वालों को सौंपा।
पुलिस ने बताया कि 2 अगस्त को नाबालिग अब जबलपुर स्टेशन से अचानक गायब हो गई थी। इसके बाद परिवार वाले ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नाबालिग ने पूछताछ में बताया कि उसके माता पिता उसे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी, इसलिए वो स्टेशन से अपनी सहेली के साथ कोरिया चली गई। उज्जैन में अवैध रूप से संचालित बूचड़खानों पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, जिसमें 11 स्थानों पर दबिश देते हुए 60 से ज्यादा पाड़ों को जब्त किया गया। साथ ही फ्रीजर में रखे 1 क्विंटल से ज्यादा मांस को सील किया गया। इसके अलावा बूचड़खाने के तराजू और कटर जैसे सामान बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान 40 से ज्यादा निगमकर्मी और 30 से ज्यादा पुलिस जवान मौजूद रहे। आगामी त्योहार होली और रंगपंचमी को शांतिपूर्ण रूप से मनाने के लिए शांति समिति की बैठक भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय में हुई। बैठक के दौरान सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव रखे। पुलिस आयुक्त ने अपील करते हुए कहा कि होली और रंगपंचमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं, शराब पीकर होली ना खेले। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया, जिसमें अनाज का उपार्जन और राशन दुकानों का संचालन करने वाली सभी सहकारी समितियों को तत्काल प्रभाव से आरटीआई अधिनियम के अधीन लाया गया। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने राशन की दुकानों पर कार्य करने वाले सेल्समैन की वेतन संबंधी जानकारी जिले के पोर्टल पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा कि किसानों की ओर से अक्सर खाद्यान्न उपार्जन में गड़बड़ी होती है। राजधानी रायपुर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बड़ा बयान आया। प्रदेश अध्यक्ष ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि जिस तरीके से पूरे देश की जनता के सामने बीजेपी की तस्वीर आई है, उससे ये साफ पता चलता है कि बीजेपी ने ईडी, आईटी जैसी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर व्यापारियों से बस वसूली की है। निर्वाचन आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। एनएसयूआई ने परीक्षा सत्र के दौरान शासकीय कार्यक्रमों के आयोजन का विरोध किया। छात्र संगठन एनएसयूआई का कहना है कि आचार संहिता लागू हो चुकी है, धारा 144 लगी हुई है और उसके बाद भी शासकीय कार्यक्रमों में ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है। परीक्षा सत्र के दौरान शासकीय महाविद्यालयों में विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों से परीक्षार्थी परेशान हो रहे हैं। एनएसयूआई की जगदलपुर इकाई ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि इन कार्यक्रमों को तत्काल रोकने की मांग की है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में रायगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने बच्चों के अश्लील वीडियो अपलोड करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि बच्चों के संबंध में किसी तरह का अश्लील वीडियो देखना, डाउनलोड करना, अपलोड या शेयर करना अपराध है। लोगों को इस तरह के काम से बचना चाहिए। छत्तीसगढ़ में होली की धूम देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर का गोल बाजार रंगों से सरोबार हो चुका है। बाजारों में अलग अलग तरीके की पिचकारियों की भरमार है। दुकानदारों का कहना है कि बच्चों की परीक्षाओं के चलते मार्केट में अभी बिक्री थोड़ी कम है। रायपुर में फिर एक बार पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, जहां एक और बीजेपी सोशल मीडिया पर लगातार प्रत्याशियों के पोस्टर जारी कर रही है, तो वही कांग्रेस भी पलटवार करती नजर आ रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के सांसद प्रत्याशियों के पोस्टर जारी किए। ऐसे में राजनीतिक दल एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। बिलासपुर में एक छात्रा ने चूहा मार दवाई खाकर आत्महत्या कर ली। 12वीं की छात्रा को परीक्षक ने नकल करते रंगे हाथों पकड़ा। परीक्षक ने उसे कथित रूप से डांटा भी। परिवार वालों का आरोप है कि छात्रा के साथ मारपीट की गई, जिससे क्षुब्ध होकर छात्रा ने चूहे मार की दवा खाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने स्कूल जाकर जांच की। मामला बिलासपुर के राजेंद्र नगर उच्चतर माध्यमिक स्कूल के परीक्षा केंद्र का। उमरिया में सट्टेबाजों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। सटोरिया प्रिंस गुप्ता को पुलिस ने सुभाषगंज से गिरफ्तार किया। पुलिस ने दुकान से सट्टे में इस्तेमाल की जा रही डायरी भी जब्त की है। पुलिस ने एक सटोरी को गिरफ्तार कर उसका पैदल मार्च निकाला। उमरिया के सटोरिया का जबलपुर के सटोरिया जयसवाल से कनेक्शन पाया गया है। उन्नाव में सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के हरदोई मार्ग स्थित बाबा ढाबा के पास शनिवार सुबह ट्रक को ओवरटेक करने के बीच सामने से आ रही बस में 22 की भिड़ंत हो गई, जिसमें चाचा की मौत हो गई और बाइक पर सवार भतीजा जख्मी हो गया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहचान के बाद परिवार वालों को सूचना दी। घायल भतीजे को सीएचसी भेजा गया है, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई। अजयगढ़ में पुलिस ने नीलगाय का शिकार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में नीलगाय का मांस बरामद किया है। उत्तर वन मंडल के धर्मपुर रेंजर अपनी टीम के साथ हरदी गांव में छापामारी करने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि कार्रवाई के दौरान कुछ आरोपी फरार हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले बांदा पुलिस ने अवैध शराब बनाने वालों पर शिकंजा कसा और मौके से 3.30 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया। हालांकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए।
आदर्श आचार संहिता लगने के बाद हरदोई में लोकसभा चुनाव को लेकर वाहनों की तलाशी बढ़ा दी गई है और अवैध धनराशि की पुलिस धरपकड़ कर रही है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 1 लाख से अधिक नगद धनराशि बिना वैध दस्तावेजों के ले जाने पर कार्रवाई की जाती है। पुलिस लगातार वाहन चालकों की डिक्की खुलवाकर जांच कर रही है। इंदौर में दिन दहाड़े चोर ने पान मसाला कारोबारी के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला अरोड़ा थाना क्षेत्र के मनुश्री कॉलोनी का, जहां रहने वाले जितेंद्र कालरा के यहां चोरी हुई। इनके घर में पान मसाले से भरा हुआ कार्टन रखा हुआ पाया गया और एक अज्ञात व्यक्ति घर का दरवाजा खोलकर अपने 2 पहिया वाहन से 28,000 रुपए का पान मसाला चुरा ले गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई गई। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यालय पर कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। नसरापुर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके कामों को याद किया गया। मायापुर पुलिस ने 2 आरोपियों के कब्जे से 1030 लीटर हाथ भट्टे की अवैध कच्ची शराब बरामद की। मायापुर थाना प्रभारी नीतू सिंह अहिरवार और एसआई अजय पटेल ने अपनी टीम के साथ पिपरोदा उवारी में दबिश दी। आरोपी घर के पीछे भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब की फैक्ट्री चला रहे थे। मायापुर पुलिस ने मौके पर भारी मात्रा में गुड़ लहान को नष्ट किया। 1030 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जब्त की। अमरोहा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 2 गौ तस्करों की अवैध रूप से अर्जित की गई कुल 65 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। पुलिस ने गांव में मुनादी करने के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया। मानो प्रतापपुर में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक के साथ ठगी का मामला। यह बदमाश ने पीड़ित से 2,20,000 रुपए की रकम अपने खाते में जमा करवाई और नौकरी का झांसा देकर फरार हो गया। भिंड पुलिस ने अवैध शराब का परिवहन करते आरोपी के कब्जे से शराब की 33 पेटियां जब्त की, जिसकी कीमत 6,74,000 बताई जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ जारी है। कन्नौज में धूमधाम से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर लोहिया प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नवाब सिंह यादव की ओर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 114वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहे। आगरा में एक ट्रक अचानक खाई में गिरने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू टीम ने हाइड्रा क्रेन की मदद से ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सिरोजी नगर पुलिस और सर्विलांस की क्राइम टीम ने सिरोजी नगर से 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों ने मां वैष्णो जनरल स्टोर का शटर उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 7,880 रुपए नगद के साथ चोरी का काफी सारा सामान बरामद किया। साथ ही आरोपी के पास से पुलिस ने देशी तमंचे भी जब्त किए। 5 आरोपियों में 4 सगे भाई हैं, जिन पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। लखनऊ में चेन की लूट में शामिल 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच और पुलिस ने मिलकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी शुभम गौतम और श्याम तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो ठाकुरगंज के निवासी है। आरोपियों ने बीते दिनों पारा इलाके में ई रिक्शा पर चढ़ते वक्त एक शख्स का चेन लूटकर फरार हो गए थे। लखनऊ में 2 लोगों की मौत के मामले में फरार कारोबारी के घर कुर्की का नोटिस लगाया गया और 20 दिन के अंदर पेश न होने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। महानगर के शालीमार गैलेंट निवासी प्रतीक जायसवाल के घर और यहियागंज स्थित दुकान पर नोटिस लगाया गया है। महानगर में 2 लोगों की कुचलकर मारे जाने के मामले में प्रतीक जायसवाल फरार है। इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। लखनऊ में दरगाह हजरत अब्बास में सीसीटीवी में चोरी की घटना कैद हो गई। बेखौफ चोर दरगाह के अंदर झूले से बड़े आराम से नोट निकालते नजर आए, जो तीली के सहारे और शीशे के बीच से एक के बाद एक नोट निकालते रहे। रुस्तम नगर स्थित दरगाह में हुई चोरी की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। थाना सियादतगंज क्षेत्र के रुस्तम नगर की यह पूरी घटना। टाइगर पुलिस ने
आदर्श आचार संहिता को लेकर अवैध शराब के कुल 7 मामलों में 9 आरोपियों से 158 लीटर देशी और अंग्रेजी शराब जब्त की। सभी थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले और परिवहन करने वालों पर पुलिस निगाह बनाए हुए है। पुलिस ने 9 आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी शराब की कुल 73,000 रुपए की शराब जब्त की। साथ ही 3 वाहनों से 11 लाख से भी ज्यादा नकद बरामद की। भारतीय सिंधु सभा मुख्य शाखा और युवा शाखा द्वारा अमर शहीद वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेमू कालाणी के जन्मदिन पर समाज के लोगों और वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। हेमू कालाणी ने मात्र 19 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी पर चढ़ाए गए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस पर भी उन्हें याद किया गया। सहारनपुर में चुनाव के मद्देनजर काले धन रोकने के लिए गागलहेड़ी पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। बीती रात चेकिंग के दौरान रुड़की नंबर की एक कार में काफी मात्रा में कैश बरामद हुआ। थाना प्रभारी संदीप अधाना ने जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर की ओर से आ रही एक कार से 9.5 लाख की नकदी बरामद हुई है। कार चालक बरामद नकदी के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दे पाया, जिसके बाद पुलिस ने कैश को जब्त कर लिया। सख्ती पुलिस की कबाड़ व्यवसाय के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली। यहां 2 ट्रक के साथ कई टन अवैध संदिग्ध स्क्रैप मटेरियल को पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने सख्ती के 3 गोदामों पर इस बीच छापेमारी की। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन और सख्ती पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। अंबिकापुर के आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के 2 कर्मचारियों के द्वारा 62 लाख की हेराफेरी कर राशि गबन करने का मामला। पुलिस ने जिसमें एक आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है, हालांकि दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। अंबिकापुर क्षेत्र के आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ब्रांच में पूर्व शाखा प्रमुख अक्षय टंडन और पूर्व सहायक शाखा प्रमुख लक्ष्मण यादव पर 62 लाख के गबन का आरोप है। सीतापुर में लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 दर्जन से भी ज्यादा अवैध तमंचे, 4 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के हथियार बरामद किए। बरामदगर कोतवाली क्षेत्र की एक आम के बाग में ये अवैध तमंचे की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, इसका पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुगली को साल 2023-24 के कायाकल्प अभियान के फाइनल मूल्यांकन में चयनित संस्थाओं की सूची में स्थान मिला है। राज्य स्वास्थ्य संस्था और स्वास्थ्य एवं परिसर कल्याण विभाग भोपाल के आदेश अनुसार कायाकल्प अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए कायाकल्प अभियान के मापदंड के अनुसार चयनित स्वास्थ्य केंद्रों को विकसित किया जा रहा है। श्योपुर शहर के पाली रोड इलाके में संचालित बैंक ऑफ बड़ौदा से पिछले दिनों एक ग्राहक का नोटों से भरा बैग चोरी हो गया था। उस बैग में कुल 5 लाख रुपए थे। राजगढ़ के सांसी पहुंचकर जब पुलिस ने दबिश के दौरान आरोपियों के घर पर दबिश दी तो 5 में से 3,99,000 तो जब्त कर लिए गए। हालांकि मौके से इस बीच बदमाश फरार हो गए। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोकसभा चुनाव आचार संहिता के दौरान शिवपुरी जिले के सुभाषनगर थाने के भानगढ़ एसएसटी पॉइंट पर थाना सुभाषपुरा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार से 1,78,000 रुपए जब्त किए। रुपए से जुड़े कागजात पेश नहीं करने पर पुलिस ने इस पैसे को जब्त कर लिया। उज्जैन की तहसील तराना के हनुमान टेकरी तिराहे पर भगवान तिल भांडेश्वर का होली के समय लगा मेला देखा जा रहा है। नाबालिग की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। यही नहीं, चाकू लगने के बाद नाबालिग 600 फीट तक दौड़ता भी रहा। मृतक ग्राम बगोदा का निवासी है। फिलहाल हत्या करने वाले अज्ञात हैं। मृतक का नाम गणेश है। तिराना पुलिस मामले की जांच कर रही है।